नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में या संपूर्ण जीवन में एक सबसे बुरी चीज होती है, उसे कहते हैं आलस्य। और आलस्य ऐसी बेकार चीज है जो जीवन में सब कुछ खत्म कर सकती है। आलस्य होने की वजह से आपसे क्या क्या छीना जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी आपसे जा सकता है अगर आप में आलस्य है। अब एक वक्त की बात है दोस्तों, आलस्य को समझते हैं और इससे अगर हमको बाहर निकलना है तो क्या करना होगा अपने जीवन में, ताकि हम आलस्य को पार कर कर अपने लाइफ में हमने जो भी सोचा है हम उसे अचीव कर सके। तो एक वक्त की बात है, एक व्यक्ति था और वहीं से जो है बुद्ध भिक्षु जो है वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने भिक्षु से जो है प्रश्न पूछा कि मैं बहुत आलसी हूं, मुझे ये आलस्य कैसे दूर करना है, मुझे बताइए। और इतना ज्यादा मैं आलसी हूं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप आलसी हो ये आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला कि पूरा गांव मुझे कहता है कि मैं आलसी हूं। तो भी ठीक है, पूरा गांव आपको कहता है, लेकिन आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि आप आलसी हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी कोई कार्य करने के लिए सोचता हूं, जैसे मुझे पता है कि योगा मेरे सेहत के लिए जरूरी है, अच्छा उससे जो है मेरा स्वास्थ्य रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह उठने का जो मेरा आलस्य है वो मुझे जो है खत्म कर देता, सुबह मैं उठ नहीं पाता हूं। ऐसे कई सारी चीजें मैं करने के लिए सोचता हूं जीवन में, लेकिन मैं उसे कर नहीं पाता। तो अब आलस्य को समझते हैं दोस्तों। अब आलस्य क्यों आता है, तो ये उनका प्रश्न था। तो उन्होंने जवाब दिया आलस्य क्यों आता है, तो इसकी तीन सबसे बड़ी वजह। पहला, आपका जो खान पान है उसके ऊपर निर्धारित करता है। अब जैसे आप अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं, सेहतमंद भोजन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सेहत, आपके शरीर की ऊर्जा उस तरीके से नहीं होगी और आपको आलस्य आना कंफर्म है। दूसरी बात, आप किस तरीके से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब आप बैठ रहे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। जब आप स्लीपिंग मोड में है तो आपका पूरा शरीर रिलैक्स होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। जब आप चल रहे हैं तो चलते समय आपके पैरों का जो तालमेल है वो बराबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। तीसरी जो बात है वो है आपके विचार। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपके पास कोई बड़ी वजह है किसी कार्य को करने की? दोस्तों, इसको समझते हैं कैसे। आपके पास अगर कोई बड़ी वजह नहीं है, समझ लो आप एक रास्ते पर चल रहे हो, रास्ते पर चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, लेकिन आपको कोई मंजिल नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे करते करते चल रहे हो, एक समय के बाद आप बैठ जा रहे हो। लेकिन दोस्तों, उसी रास्ते पर थोड़ा देर चलने के बाद एक शेर आपका पीछा करने लगता है। तब क्या परिस्थिति पहले जैसी होगी? नहीं दोस्तों, परिस्थिति पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। वो जो आपका आलस्य था धीरे धीरे चलने का, रेंगते हुए चलने का, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपको एक वजह मिल जाएगी तेज चलने की या दौड़ने की, और आप पूरी फुर्ती के साथ दौड़ेंगे। तो एक वजह होना भी जरूरी है। जैसे अब आपको आपका घर ढूंढना है, ठीक है, आप अपना घर भूल गए। तो जब हम घर भूल जाते हैं तो हम कंटिन्यू घर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो जब नहीं भी मिलता है तो भी हम प्रयास करते हैं कि कैसे भी हमारा घर हमको मिल जाए। अलग अलग लोगों से पूछते हैं, अलग अलग लोगों के से जानते हैं कि ये कहाँ है, कैसे है। हम अथक प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वजह है कि हमको घर जाना है, घर जाने के अलावा कोई और कार्य नहीं है। तो आलस्य इसलिए भी आता है क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के विकल्पों को अपने साथ लेकर चलते हैं। जब जीवन में विकल्प तय होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऊर्जा होगी, आपके अंदर फुर्ती होगी, आपके अंदर जोश होगा, और उस कार्य को करने के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे। तो आलस्य के सबसे बड़े कारण यही है। इनको निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज, आपको अपना खान पान सही करना चाहिए। आपको अपना जो उठने बैठने का स्टाइल है वो सही करना चाहिए।
और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपकी विचार, आपके विचारधारा, आपकी सोच, आपका नजरिया, इससे बदलने की जरूरत है। जैसे ही आप उसमें चेंज लाएंगे वैसे ही आलस्य यूं चुटकी में दूर होता हुआ आपको दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अपने आलस्य को दूर करें और आगे बढ़े, जीवन में कुछ प्राप्त करें। इसी के साथ मैं मोहित दुबे आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।